महाराज ने अपनी व्यथा कथा गुरुदेव को महाराज ने सुनाया। महाराज दशरथ ने गुरुदेव से कहा, महाराज क्या मेरे मणिमय आंगन में, मेरे राजमहल में बाल किलकारी गुंजायमान नहीं होगी? क्या मेरी अवध की दास दासियां पुत्र जन्म के सुखी में, पुत्र जन्म के खुशी में अपने को सुखी नहीं करेंगे? क्या यह वात्सल्य और प्रेम माधुर्य के सुख से मैं वंचित रहूंगा? आप जैसे सतगुरुदेव के होते होते क्या मेरे जीवन में यह अभाव रहेगा? अनेकानेक प्रश्नों की महाराज ने झड़ी लगा दिया। महाराज दशरथ की भावना को गुरुदेव ने समझ लिया। गुरुदेव ने महाराज दशरथ को आश्वस्त किया, महाराज आप एक पुत्र के लिए परेशान हो, आपको एक नहीं 4-4 पुत्र प्राप्त होंगे। लेकिन एक बात तो और जान लो कि महाराज दशरथ ने पूर्व जन्म में कर्म किया है। ये महाराज दशरथ सामान्य कोई नहीं है। यही महाराज मनु और कौशल्या जो हैं वो शत्रुपा थी। पूर्व जन्म में महाराज दशरथ मनु और कौशल्या जी शत्रुपा थी। घोर तप किया, भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो आप? वरदान मांगो। महाराज मनु ने कहा, महाराज चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी जैसा सुत चाहते तो दे देता, इंद्र जैसा बेटा दे देता, पर मेरे जैसा तो मैं ही हूं। बोले महाराज मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं कि आप मेरे पुत्र बन जाओ? मैं आप की बात नहीं करता, पर आप जैसा चाहता हूं। एक बात जान लो, संसार में सबका विकल्प है हो, पर मेरे राम जी का कोई विकल्प नहीं। सब राजा हैं, पर राम जैसा कोई राजा नहीं है। कहा राजे भी देखे महाराजे भी देखे, हरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। राज भी देखे, राज भी देखे महाराज भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे श्री राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा ने देखा। राजा न देखा, राजा न देखा महाराजा न देखा, राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, राम जैसा कोई राम जैसा हो, राम जैसा, राम जैसा हो, राम जैसा, राम जैसा, राम जैसा
राम जैसा तो राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा। महाराज, मनु से नारायण ने कहा, आप और किसी को पुत्र के रूप में मांगो तो मैं दे सकता हूं, पर मेरे जैसा तो मैं ही हूं। बोले महाराज आप ही जैसा चाहिए, न ज्यादा न कम, आप ही जैसा। बोले हमारे जैसा तो हम ही हैं। चलो अगर ऐसी बात है तो अगले जन्म में मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा, अंसन सहित मनुज अवतारा, और लई हूं दिन कर वंश उदारा, अंसन सहित। राम जी का वचन है, राम जी ने जन्म लेने का वचन दिया है, इसके बाद भी महाराज को गुरुदेव का आश्रय लेना पड़ा। क्या मतलब? भगवान पुत्र के रूप में आएंगे ये निश्चित है पहले से, इसके बाद भी कर्मकांड और गुरुदेव का आशीर्वाद दोनों का आश्रय लेना पड़ा। आदमी कुछ समय के लिए पूजा कर लेता है तो समझ लेता है कि हमने भगवान पे कृपा कर दिया, काम बन जाता है तो कहता है महाराज महीनों से वर्षों से प्रयास कर रहा था तब सफलता मिली, और काम नहीं बना उसके पूर्व के प्रारब्धानुसार तो कहता है भगवान को मंजूर नहीं था, भगवान की कृपा नहीं हुई। इसमें कृपा का दोष है कि तुम्हारे कर्म का दोष है। तेरी करुणा में कोई तेरी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। तेरी करुणा में कोई कमी है नहीं, तेरी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में मेरे कमी रह गई। तेरी करुणा में कोई कमी है नहीं, तेरी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में मेरे कमी रह गई, पात्रता में मेरे कमी रह गई। भगवान अकारण करुणा बरुणालय। महाराज दशरथ को गुरुदेव ने आश्वासन दिया, महाराज एक पुत्र की बात करते हो कि धरहु धीर होई हैं सुतचारी, धरहु धीर होई हैं सुतचारी, धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भगवान आपके घर त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, आपके घर साक्षात नारायण भगवान अवतार लेंगे। आज एक भक्त पूछे महाराज जी भगवान का मतलब क्या होगा? भगवान, भगवान में कितने अक्षर हैं? भ ग वा न, 4 अक्षर। और जिसमें 4 विशेषता हो उसी को भगवान कहते हैं। क्या मतलब? भ माने भूमि,
भ माने भूमि, ग माने गगन, वा माने वायु और न माने नीर। भूमि, गगन, वायु और नीर, जिनके आदेश से, जिनके निर्देश से ये अपने अपने प्रभाव को दिखाते हैं, या इन पर जिनका नियंत्रण है, उनको कहते हैं भगवान। महाराज दशरथ से गुरुदेव ने कहा, आपके यहां जो पुत्र के रूप में आएंगे वो साधारण कोई नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, 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 त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज वह सुयोग कब आएगा? वह सुखद समय शीघ्रात शीघ्र आए। महाराज दशरथ से गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, महाराज इसके लिए यज्ञ करना होगा। बोले गुरुदेव शुभस्य शीघ्रम, तुरंत कराएं। गुरुदेव ने कहा, जो महायज्ञ आपके यहां होगा उस महायज्ञ के आचार्य श्रृंगी ऋषि होंगे। गुरुदेव आप काम मेरे निर्देशन में कार्यक्रम का संचालन चलेगा, पर पुत्रेष्टि यज्ञ का आचार्यत्व तो महाराज श्रृंगी को दिया जाएगा। तो महाराज दशरथ ने कहा कि महाराज ये सब प्रबंध आप ही करें। क्यों? क्योंकि आप इस विधा के जानकार हैं। तो दशरथ जी ने श्रृंगी को नहीं बुलाया। किसने बुलाया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को महाराज वशिष्ठ ने बुलाया, पुत्रेष्टि महायज्ञ प्रारंभ किया। महाराज श्रृंगी ने भक्ति के साथ महाराज दशरथ ने आहुति दिया। यज्ञ में आहुति जो दिया जाता है वो देवताओं का ग्रास होता है, भोजन होता है। बहुत से लोग हवन कुंड में हवन करते हैं, इतना जोर जोर से शाकल्य को फेंकते हैं जैसे लगता है कितने जल्दी समाप्त हो जाए। हवन करने में श्रद्धा नहीं होगी तो फल नहीं मिलेगा। कथा के प्रति, भक्ति के प्रति जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक आनंदातिरेक का प्रवाह प्रवाहित नहीं हो सकता। महाराज ने भक्ति के साथ आहुति दिया। बहुत से लोग मंत्र जप करते हैं, कहते महाराज कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमने कहा ऐसे लाभ नहीं होगा। लाभ शब्द को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? भला। लाभ शब्द को उल्टा लिख दो तो क्या बनेगा? भला। जीवन में जब भला करोगे तब न लाभ होगा। दूसरे का नुकसान कर रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो तो लाभ होगा। लोग कहते हैं कि भगवान की दया नहीं हो रही है, गलती से मत कहना। भगवान की सबसे बड़ी दया है कि आपको भगवान ने मनुष्य बना दिया। नहीं तो बना देते भगवान डंकी, मंकी बना देते तो क्या करते? गोस्वामी जी ने कहा कि केवल मनुष्य के योनि में ही भजन हो सकता है। गीत मिलती है बीन मिलती है,
जिंदगी भी हसीन मिलती है, हर किसी को मुश्किल से सिर्फ 2 गज जमीन मिलती है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। बाबा गोस्वामी जी ने कहा, कवितावली में बाबा बोलते हैं, किसी बैल के पास चले जाओ और बैल से कहो कि राम राम कीर्तन करो तो करेगा? भालू कीर्तन करेगा? कौन कीर्तन कर सकता है? बाबा गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं कि सिया राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जलो है। राम स्वरूप गाध अनूप बिलोचन मीनन को जलो है। सोती राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थलो है। मति राम ही सो रति राम ही सो गति राम सो राम ही तो बल है। सब कीन कहे तुलसी के मते, ये तनो जग जीवन को फलू है। भजन केवल मनुष्य के शरीर से संभव है। सब कुछ महाराज ने किया, भक्ति के साथ आहुति दिया कि भगति सहित मुनि आहुति दीना। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने। जग के अग्नि चरो कर लीने, जग के अग्नि चरो कर लीने। महाराज ने जब भक्ति के साथ आहुति दिया तो यज्ञ नारायण भगवान स्वयं शरु लेकर के प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। महाराज को हव्य दे दिया और कहा ले जा करके सम भाग में रानियों में वितरित कर दो महाराज, मनोरथ पूर्ण होगा। महाराज दशरथ लेकर के चले हैं। जो यज्ञ नारायण द्वारा प्रदत्त प्रसाद मिला था रानियों में वितरित करने के लिए, उसका आधा भाग ज्येष्ठ होने के नाते, श्रेष्ठ महारानी होने के नाते माता कौशल्या को दे दिया। इसके बाद जो शेष भाग बचा था उसमें 2 भाग किया। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, 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 अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। उभय भाग आधे कर कीना, उभय भाग आधे कर कीना। आधा भाग मैया कौशल्या को मिला और उसका जो आधा भाग बचा था उसमें 2 भाग हुआ।
एक भाग कैकेयी को मिला। इसके बाद का नंबर आ रहा है मैया सुमित्रा जी का, और सुमित्रा जी को प्रसाद मिला हाथ पर। सुमित्रा जी के हाथ पर प्रसाद महाराज ने दशरथ ने रखा। संतों के मुख से एक प्रसंग मैंने सुना है कि जैसे सुमित्रा के हाथ पर प्रसाद महाराज ने रखा, उसी समय आकाश मार्ग से एक चील पक्षी, उड़ता उड़ता चील पक्षी आया और वो हव्य प्रसाद चरु लेकर के आकाश मार्ग में चला गया। लेकिन यह पारिवारिक एकता है। मां सुमित्रा दुखी हो गई। मैं पुत्र सुख के इस मानो सौभाग्य से वंचित रह जाऊंगी, क्योंकि मेरा प्रसाद तो पक्षी लेके चला गया। मां सुमित्रा की आंखें भर आई। कौशल्या और कैकेयी अंबा ने कहा, बहन अभी हमने अपना प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, चिंता मत करो। आधा प्रसाद माता कौशल्या ने अपने में से और कैकेयी जी ने अपने प्रसाद का आधा हिस्सा दे दिया। सुमित्रा मैया ने आधा प्रसाद कौशल्या के हिस्से का और आधा कैकेयी के हिस्से का लिया। सुमित्रा जी समझ गई कि मेरी बहनों ने त्याग किया है, अपना आधा आधा प्रसाद दिया है, निश्चित रूप से इनको एक एक पुत्र होगा, और इन्होंने अपने अपने प्रसाद से हमको दोनों ने दिया है, हमको 2 पुत्र होगा। और कालांतर में कौशल्या जी के पुत्र के रूप में राम जी, कैकेयी अंबा के पुत्र के रूप में भैया भरत, और सुमित्रा जी के पुत्र का नाम श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी। अंबा सुमित्रा ने भी कहा, त्याग दोनों ओर से होता है। बहन कौशल्या ने जो अपने प्रसाद का हिस्सा दिया है, उससे जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उसको मैं कौशल्या के पुत्र का दास बना दूंगी। और जो कैकेयी ने प्रसाद दिया है, इससे जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उसको मैं कैकेयी सुवन के चरणों का सेवक बना दूंगी। मानस में पढ़ लेना, लक्ष्मण जी हर समय राम जी की सेवा में रहे, और शत्रुघ्न जी हर समय किसकी सेवा में थे? भरत की सेवा में। आप कहेंगे कहां प्रमाण है? कहा रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी, सुर सुशील भरत अनुगामी, सुर सुशील भरत अनुगामी। महाराज शत्रुघ्न जी भरत भैया की सेवा करते हैं, और लक्ष्मण जी क्या करते हैं? कहा बार हिते निज हितपति जानी, बार हिते हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करते। माताओं ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, जा दिन ते, जा दिन ते हरि गर्भ आए। जा निश नहीं कहा, जा दिन ते। मेरे प्रभु गर्भ में आ गए मां के। पूछा गया क्या भगवान मां के गर्भ में आ सकते हैं? बोले भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। भगवान गर्भ में आ रहे हैं मां के। जब आ गए तो अयोध्या में वृक्ष फलों से लद गए। सरजू जी की निर्मल धारा
छल 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 करके प्रवाहित होने लगी। अविरल धारा छल छल करके प्रवाहित होने लगी। निर्मल जल सरजू जी में बहने लगा। पक्षी गुंजार करने लगे। ऐसा सुंदर परिवेश बना। जो ये मास आ रहा है, इस चैत्र मास को मधुमास कहते हैं। मधु का अर्थ ही मीठा मास, मधुमास आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामलला के जन्म का वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं, सरिता सब पुनीत जल बही। अयोध्या में जल तो निर्मल था ही, पर राम जी आ रहे हैं। देखो, जितना बड़ा आदमी आता है उस क्रम में उसका स्वागत होता है। जब मंत्री आते हैं तो 2-4 थाने स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री का आगमन होता है तो जिला स्वागत करता है। प्रधानमंत्री का आगमन होता है तो प्रदेश स्वागत करता है, जिस प्रदेश में आगमन होता है। राष्ट्रपति का आगमन होता है, पूरा देश स्वागत करता है। पूरी दुनिया के मालिक आ रहे हैं, इसलिए पूरी प्रकृति स्वागत करती है। सब देवता आ गए। सब महाराज राम जी के बांकी झांकी का दर्शन कर रहे हैं आकाश मार्ग में। कि सब देव चले, महादेव चले, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ रामानागरिया। सब देव चले, महादेव चले, सब देव चले, महादेव चले, ले फूलन की हाजरे, आओ रामानागरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले फूलन की हाजरे, आओ रामानागरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताली मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। हो प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत की सरस फुहार रे, आओ रामानागरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले फूलन की हाजरे, आओ रामानागरिया।
नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पाछिया अभिजित हरि प्रीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पाछिया अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवसी अति सिद्ध नगमा पावन काली लोक विश्रामा पावन काली लोक विश्रामा ब्रह्म वेद पढ़े सूर्य ज्ञान चढ़े ब्रह्मा वेद पढ़े सूर्य ज्ञान चढ़े फूलन की करे वो छाज रे आओ रमाना गरिया सब देव चले महादेव चले ले फूलन की हार रे आओ रमाना गरिया जोग लगन ग्रह बारी तिथि अनुकूल सकल जब आई मनियारे पति सब मही ओसर सिंगार करी छाई हो सिंगार करी छाई कल्याण मोल मिले दो गोल मिले सजे जो बड़े गई अपार रे आओ राघव सावरिया सब देव चले महादेव चले ले फूलन की हार रे आओ सब देव चले महादेव चले